गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपका जो पेपर है 2021 to 22 उसके सेक्शन बी से हम 31st क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 into 5n plus 6n ऑलवेज एंड विद। आपसे पूछा गया कि उसका एंड किससे होगा, 1 से, 4 से, 3 से या फिर 2 से। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपको गिवन है 2 into 5 to power n plus 6 to power n। तो बेटा यदि आप यहाँ पर n के प्लेस पर 1 को पुट करते हैं तो आपके पास आता है 2 into 5 plus 6, 2 into 11, 22। और आप अब इस n के प्लेस पर 2 पुट करके देखिए, 5 to power 2 plus 6 to power 2, 5 5 25, 6 6 36। ऐड करते हैं बेटा जी तो आपको मिलता है 61। मल्टीप्लाई करते हैं तो 122 और इसका भी एंड किससे हो रहा है बेटा, 2 से हो रहा है। तो जब भी आपने n के प्लेस पर आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे या फिर 0 भी पुट करते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है तो वो 2 पे एंड होता है। ठीक है, इसलिए जो ये आपका इंटीजर है, जो आपको गिवन इंटीजर है, ये ऑलवेज एंड विद किस पे जाएगा बेटा जी, 2 पे जाएगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P -3 and 2 and Q 5, 7 is divisible by the y-axis in the ratio। तो आपसे पूछा है कि P and Q दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं -3 and 2, 5, 7। और यहाँ पर एक पॉइंट है जो y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो y एक्सिस पे y आपका x0 होता है, सॉरी, y एक्सिस पे आपका x0 होता है, ठीक है। और आपने ये कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जिससे आप r लिख लीजिए, r के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी हमें रेशो आपको पूछी गई है तो हम रेशो लेट करते हैं k/1। तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -3 and 2, Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 5 and 7, R जो कि इसे डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स 0 and y, एंड रेशो हम लेट कर रहे हैं m/1, वो आपके पास हो जाएगी k/1। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, एंड y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो बेटा यहाँ पर x आपके पास 0 है ना, तो हम 0 में वैल्यू को पुट करते हैं। m1 k है, x2 हमारे पास 5 है, m2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास -3 है एंड k+1। तो जब आप k+1 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, 5k, 3 1 3 एंड इक्वल टू 0। ओके, तो 5k आपके पास क्या आ गया, 3, 0 + 3 इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3/5। तो आपने रेशियो क्या लेट करी थी, रेशियो आपकी हमने लेट किया था k/1, तो 3/5/1 एंड आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी, 3/5। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है, इफ a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p, देन b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इज इक्वल टू q, देन p² माइनस q² आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा गिवन हमने लिख लिया है, फाइंड आउट हमने लिख लिया है, सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो p² p क्या है आपके पास, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा होल स्क्वायर माइनस q, q क्या है बेटा आपके पास, b cot थीटा
प्लस ए कोसेक थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे ब्रैकेट में यहाँ पर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और सेम यहाँ पर भी। ठीक है, तो आइए अप्लाई करते हैं। तो a कोट थीटा स्क्वायर प्लस b कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा। ध्यान से लिखेंगे, हमने ए बी को इकट्ठा लिख दिया, कोट थीटा और कोसेक थीटा को साथ में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सेम अप्लाई करेंगे और बाहर हम ब्रैकेट रखेंगे। बी कोट थीटा स्क्वायर प्लस ए कोसेक थीटा स्क्वायर एंड प्लस 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट थीटा। अब ये प्लस है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए बाहर माइनस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, कोट थीटा एंड कोसेक थीटा। ध्यान रखेंगे, है ना। अब यहां से देखिए ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और अब ए वाली टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और आपके पास है ए, ये रहा माइनस में ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। बी वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है, हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर, यस ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और यहां पर हम प्लस में बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये ए स्क्वायर है और ये जो वैल्यू होती है -1 की वैल्यू होती है, ये b और ये 1 की वैल्यू होती है। ऐसा मैंने क्यों किया है, देखिए जरा ध्यान से, जो आपके पास आइडेंटिटी होती है वो होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो हमने 1 प्लेस कर दिया, और यहाँ पर क्योंकि आगे पीछे है, यस और नो, तो जब हम इसे आगे लिखेंगे तो -1 का वो बनेगा ना, वैल्यू बन जाएगी ये, तो हमने इसके प्लेस पे -1 रख दिया, तो ये आपके पास आया माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी बी स्क्वायर आएगा, तो आप माइनस को कभी आगे नहीं लिखते, तो हम लिख देंगे बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है इसका बी, तो आपके पास इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके पास है इफ द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज हाफ, पैरामीटर ऑफ सर्कल हाफ है तो दैट ऑफ अ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, उसको आप पैरामीटर बोल देते हैं। जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है इट्स पैरामीटर, यस, एंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। पर उसने कहा पैरामीटर ऑफ सर्कल इज हाफ, ये हाफ है, तो आप या तो इसे डबल कर दीजिए, हम इसे डबल कर देते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आया 4 पाई आर इज इक्वल टू 4a। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, तो 22/7 आर इज इक्वल टू a, या फिर आप कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 7/22a। ठीक है, तो आर आपके पास किसके इक्वल आ गई, दिस। ठीक है, अब उसने पूछा है देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर यहाँ पर आपके पास है 7/22a, ठीक है। तो 7/22a स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 7/22 इंटू 7/22 इंटू a मल्टीप्लाई a भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे 7/22a मल्टीप्लाई 7/22a। तो यहाँ पर आपका 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल एंड 7/22a स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। अब हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर की, हमारे पास है ए स्क्वायर, ठीक है। आप इसे ए स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है, ए की फॉर्म में रखना है, इसको आर की फॉर्म में चेंज नहीं करना है। अब हमें इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है, हमें किसे ऊपर रखना है, उसने कहा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल को आपने न्यूमरेटर में रखना है, बाय में एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा आपका, आपके पास आएगा 7/22, 7/22, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा जी, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसने कहा कि जो आपका सर्कल का पैरामीटर है वो हाफ है, तो किससे, जो आपका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, तो आपने उसे डबल कर लिया इक्वल करने के लिए, तो यहां से आपकी पाई आर इज इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। आर की हम यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। फिर एरिया ऑफ सर्कल को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर को हमें ए की फॉर्म में रखना है, ठीक है, और उसके बाद आप इसकी रेशियो बता दीजिए, तो आपके पास इसका ऑप्शन आएगा डी, जो कि है 7/22। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास है, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट पाई विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो बेटा जब भी आपके पास डाई को थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं आपके पास, 36, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से बनते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सेकंड आपका बनता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। टोटल आउटकम्स आपके पास कितने बने, 36। उसने आपको बोला है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक बार भी ना आए, तो 5 कितने टाइम आ रहा है, 11 टाइम आता है 5, है ना, ये देखिए। और कितने टाइम नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 11 टाइम आ रहा है, माइनस कर दीजिए 25। तो हम सीधा पी ऑफ ई का फॉर्मूला आपके पास लिख करके, यदि आपके 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपने फॉर्मूला लिखना है, 1 मार्क्स के लिए आ रहा है, सीधा आप लिखिए 25/36। तो यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन होगा बेटा जी डी, 25/36, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो आपको क्या दिया हुआ है, एलसीएम गिवन है, ठीक है। तो एचसीएफ आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा होगा। देखिए 300 क्या 2400 को डिवाइड करता है, यस, 0 से 0 कट जाएंगे, और 3 8 24, ठीक है, कैंसिल हो रहा है। आगे 4 देखिए, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, और 4 6 24, ठीक है। और 6 के टेबल में भी 0 से 0 कट हो जाएंगे,
6 4 24। क्या 524 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखिए तो हम लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा HCF 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, 600 हो सकता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है? फैक्टर है किसके? 2400 के। बट 500 is not a factor of 2400। सो तो जो हमारा आएगा 500 is not the HCF। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास इसका ऑप्शन रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि 24 को ये डिवाइड नहीं करता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इन फिगर दिस PA, PB एंड CR आर द ईच परपेंडिकुलर टू AC। X आपको बेटा जी 8 सेंटीमीटर गिवन है, Z आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, देन y इज इक्वल टू, और आपसे y की वैल्यू को पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास ये ट्रायंगल्स बन रही है। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे CAP। ठीक है, CAP पूरी की पूरी ट्रायंगल लेनी है, और साथ में लेनी है हमने CBQ, ये वाली ट्रायंगल, ये छोटे वाली। ठीक है, और हम कहेंगे कि जो ये 90 डिग्री का एंगल है और साथ में C कॉमन है, तो ट्रायंगल आपके पास क्या हो गई? सिमिलर हो गई। ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी। कौन सी होंगी? BQ पाई में PA, ठीक है, AP भी लिख सकते हैं आप, और CB पाई में AC। ठीक है, ये हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर BQ की वैल्यू y है, PA की वैल्यू x है, वो पुट कर दी। सेम हमने यहाँ पर अब फिर से ट्रायंगल ली है। कौन सी ली है हमने? ACR। अब हमने ये वाली कंप्लीट ट्रायंगल ले लिया, और साथ में कौन सी ट्रायंगल लेंगे? ये वाली शॉर्ट वाली। ठीक है, पहले हमने ये वाली ली थी शॉर्ट, और अब हम ये वाली शॉर्ट लेंगे। ठीक है, और ये वाली ट्रायंगल्स क्यों इक्वल है? एक तो 90 डिग्री का एंगल है, साथ में एंगल ए आपके पास कॉमन है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो हमने रेशियो लिया BQ पाई में CR एंड AB बाय में AC। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज को इनकी पुट कर दिया। दो इक्वेशन बन गई है, दोनों को ऐड किया। ऐड करने से आपके पास ये y पे, हमने यहाँ पे y को कॉमन ले लिया, CA LCM आया, और ये आपके पास CB प्लस AB आ गया, जो आपका बनता है। देखिए CB पाई में AB आपका AC बनता है, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और कट करके आपका 1 आ गया। x की वैल्यू को पुट किया जो कि 8 है, z की वैल्यू को पुट किया जो कि 6 है। टेकिंग LCM लेकर के हमने क्या किया है? हमने y इज इक्वल टू y इंटू आपके पास आ गया 14 बाय 48 इज इक्वल टू 1। तो आपने ये आपका राइट साइड जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल करके आपको आंसर मिला y इज इक्वल टू 24 बाय में 7, और जो कि आपके पास ऑप्शन है डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास है इन द ट्रायंगल angle A is equal to x, B is equal to this and C is equal to this. Also angle C minus angle B is equal to 9 degree. The sum of the greatest and the smallest angle of the triangle is. तो यहाँ पर आपके पास A is equal to x, B is equal to 3x minus 2 degree and angle C is equal to y degree given है। साथ में आपको बेटा जी C एंगल C माइनस एंगल B is equal to 9 डिग्री भी गिवन है। तो एंगल C आपके पास क्या है? y, और B क्या है आपके पास? 3x माइनस 2। यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस को बाहर रखेंगे, जिससे आपके साइन माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आप रखेंगे। आप यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो 9 जो ये पूरा का पूरा है आपका डिजिट, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा जब आप इसे राइट साइड लेकर जाएंगे, और आपके पास आएगा 9 प्लस 3x माइनस 2, 3x प्लस 7, ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल A प्लस B प्लस C आपके पास 180 डिग्री का होता है, और A बेटा जी यहाँ पर आपके पास x है, B आपके पास 3x माइनस 2 है, एंड C आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है, जो कि एंगल
y है ना, c इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 डिग्री। तो यहाँ पर आपने उनकी वैल्यूज को रखा, आपने इनको सॉल्व किया, 3x 3x 6 एंड 1 7 और 7 में से 2 को माइनस करेंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 25 डिग्री आ जाती है, तो a आपके पास 25 डिग्री, b आपने 3x माइनस 2 है, x की वैल्यू को पुट करके b की वैल्यू आपके पास 73 आती है और c आपके पास 3x प्लस 7 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 82 आती है। बट यहाँ पर उसने आपको क्या बोला है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसने कहा द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है बेटा जी, 82 और छोटा कौन सा है 25। इन दोनों की एडिशन बतानी है आपने कितनी है, तो वो बेटे आपके पास आती है 107, जो कि इसका ऑप्शन ए रहेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी, देन टेंजेंट थीटा, आपने टेंजेंट थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास गिवन है सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेकेंड थीटा की वैल्यू को पुट करना है और वो आप कैसे निकालेंगे, इस आइडेंटिटी से। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपके पास 1 होता है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर बेटा जी इधर आकर के रूट में चेंज हो जाएगा। तो आपने सेकेंड थीटा के प्लेस पर वैल्यू रखी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी। अब आपने इस रूट वाली फॉर्म को लेफ्ट साइड पे रखना है और टेंजेंट को आपने राइट साइड लेकर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयर करने से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप स्क्वेयर लिखते हैं। अब ये आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा माइनस में 2p टेंजेंट थीटा। टेंजेंट स्क्वेयर थीटा से टेंजेंट स्क्वेयर थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस 2 टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो आपने जो ये नेगेटिव टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेकर के साइन चेंज कर देना है और प्लस 1 को आप राइट साइड लेकर जाएंगे, ठीक है बेटा। तो 2p टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 और आपके पास टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा बेटा जी, आपने 2p को आपने बाय में ले जाना, पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर आपने क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर जाएगा, बी सी स्क्वायर है ना। तो बी सी यहाँ पर आपके पास कितना है, बी सी देखिए यहाँ पर 3 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, टोटल कितने हो गए 6 यूनिट। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी आपका क्या बनेगा बेटा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और ये है आपके पास 36। x2 ab की हम बात करें ab, तो 0 माइनस x स्क्वायर 0 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 एंड x इज इक्वल टू रूट 27, जिसे आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 3 रूट 3। तो यहाँ पर बेटे जी आपके पास x की वैल्यू जो आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास होंगे प्लस माइनस 3 रूट 3 एंड कोमा 0 और ये आपका बेटा ऑप्शन ए होगा, ठीक है बेटा। तो आज बच्चे हमने करे हैं 2021 to 22 का सेक्शन बी 31 to 40 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेक्शन सी के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।